हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है अलाइनिंग हायर एजुकेशन विद यूनाइटेड नेशंस SDG। SDG का नाम आपने सुना होगा, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड स्टेट्स ने दिए हुए हैं। ये टोटल 17 हैं और इसमें जो है 169 जो है वो टारगेट्स हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए और आर्टिकल के अंदर में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अलाइनिंग हायर एजुकेशन विद द यूनाइटेड नेशंस SDG, मतलब जो हायर एजुकेशन है, ठीक है, जो 12th के बाद की जो एजुकेशन है उसको जो है अलाइन करना, मतलब जोड़ना यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ। मतलब कैसे हम लोग हायर एजुकेशन के ऊपर फोकस करके जो है यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको जो है वो पूरा कर सकते हैं, या फिर कौन सा ऐसा गोल है जिसको पूरा कर सकते हैं। तो ये पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? The United Nations Sustainable Development Goals are set of 17 goals with 169 targets that all the 193 UN member states have agreed to try to achieve by 2030। तो जो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये टोटल 17 गोल्स हैं और इसमें जो है 169 जो है वो टारगेट्स हैं, जो कि जितने भी यूनाइटेड नेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब UN ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने एग्री किया है कि वो ट्राई करेंगे इनको अचीव करने के लिए 2030 तक। SDG are matter of urgency and actions by all countries, both developed and developing, to end poverty and other social, economic and environmental problems should align with strategies that improve the standard of life, education, reduce inequality and harness economic growth। तो जो SDGs है, मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये मैटर है अर्जेंसी का। मतलब हमें जो है इनको जल्द से जल्द जो है वो पूरा करना चाहिए। अर्जेंस मतलब हमारी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, ठीक है। और इसको हमें जो है वो अर्जेंट मतलब ज़रूरी जो है पूरा करना चाहिए, हमारे लिए ज़रूरी है, जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। एंड एक्शंस बाय ऑल कंट्रीज़, और सभी जो कंट्रीज़ हैं उनको एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, और जो बाकी सोशल एंड इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं इसको ख़त्म करने के लिए। और उनको जो है ऐसी स्ट्रैटजीज़ के साथ अलाइन करना चाहिए, जुड़ना चाहिए, जो कि इम्प्रूव करें स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और एजुकेशन, और इनइक्वालिटी को दूर करें। और हॉर्नेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को यूज़ करना, ठीक है, किसी चीज़ को यूज़ करना फुल पोटेंशियल के साथ, ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भी जो है हम इसको यूज़ कर। आगे क्या है? Though it has been 8 years since the inception of these goals, the SDGs report 2023 flagged slow progress and painted a grim picture due to prolonged effects of COVID-19। हालांकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं इनको इनकी इंसेप्शन का मतलब होता है स्टार्ट होना। तो 8 साल लगभग पूरे हो चुके हैं जब से ये स्टार्ट हुए हैं। लेकिन जो SDG की रिपोर्ट है 2023, फ्लैग्ड का मतलब होता है दिखाना, वो हमें अभी भी स्लो प्रोग्रेस दिखा रही है इनके प्रति। एंड पेंटेड का मतलब भी होता है दिखाना, और एक ग्रिम पिक्चर जो है उसको दिखा रही है। ग्रिम का मतलब क्या होता है? जो कमज़ोर पिक्चर है, ठीक है, जो वीक पिक्चर है। किसकी वजह से? ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड, मतलब जो लंबा चलने वाला कोविड-19 था उसके इफ़ेक्ट की वजह से। इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से क्लाइमेट क्राइसिस हो रहे हैं, रशिया जो यूक्रेन वार हुआ, और जो एंड ए वीक ग्लोबल इकनॉमी, और पूरे वर्ल्ड की जो इकनॉमी वीक हुई उसकी वजह से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इतनी प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। द लैक ऑफ प्रोग्रेस टूवर्ड्स गोल इज़ ए यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। जो ये मतलब डेवलपमेंट हुई है गोल्स में, ये पूरा यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है। बट इट हैज़ बीन मोर प्रोनाउंस इन द लीस्ट डेवलप कंट्रीज़। प्रोनाउंस का मतलब होता है दिखना, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्रीज़ में दिखा है? जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। इंडिया, डिस्पाइट हैविंग मैनेज द क्राइसिस ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एंड रिलेटिवली सक्सीडेड इन ओवरकमिंग द चैलेंजेस पोज्ड बाय द पैंडमिक, इट हैज़ सफर्ड ए सेटबैक इन अचीविंग दिस गोल्स। इंडिया जो है, हालांकि, डिस्पाइट का मतलब होता है हालांकि, इंडिया जो है वो मैनेज हुई इन क्राइसिस से बाहर आने में, और मतलब इनको ओवरकम करने में, इनको हराने में, ठीक है।
जो कि पैंडमिक ने चैलेंजेस दिए थे इसको, मतलब जो पैंडमिक ने चैलेंजेस दिए थे, इंडिया जो है उससे उभर के बाहर आई उन क्राइसिस से। लेकिन फिर भी इंडिया ने जो है एक सेटबैक सफ़र किया, मतलब एक हार सफ़र, सेटबैक का मतलब होता है नुकसान होना, इन अचीविंग दिस गोल्स। तो इन गोल्स को अचीव करने में इंडिया जो है थोड़ा सा पीछे रही, इंडिया को एक सेटबैक मिला, मतलब एक हार मिली। सेटबैक का मतलब होता है एक हार मिलना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये कैसे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। येट recent actions and policies indicate that India is committed toward realizing sustainable development goal। तो इंडिया के जो रिसेंट एक्शंस हैं और रिसेंट पॉलिसीज़ हैं वो इंडिकेट करती हैं, वो दिखाती हैं कि इंडिया एकदम कमिटेड है, मतलब इंडिया ने जो है वो संकल्प ले रखा है टूवर्ड्स कि वो रियलाइज़ करेगी, पूरा करेगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। SDG 4 परटेन्स टू एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, गोल 4 है, परटेन्स का मतलब होता है रिलेटेड, संबंधित। वो किसके रिलेटेड है? क्वालिटी एजुकेशन को का एक्सेस मिलने के रिलेटेड है, मतलब सबको जो है वो क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। इट इज़ प्री रिक्वेसाइड फॉर द अचीवमेंट ऑफ अदर गोल्स। तो ये एक आधार है, मतलब अगर सबको अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो ऑटोमेटिकली जो हमारे बाकी गोल्स हैं वो भी हम लोग पूरा कर सकते हैं। प्री रिक्वेसाइड का मतलब होता है एक आधार होना, किसी चीज़ का एक नींव होना। तो ये एक आधार है बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, गोल्स को अचीव करने के लिए। इंडिया विद ए लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंडिया की एक लंबी जो है वो हिस्ट्री है इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके, मतलब सबके लिए बराबर एजुकेशन होनी चाहिए और इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए। इंक्लूसिव मतलब जिसमें सारे इंक्लूड हों, ठीक है, कोई गरीब छोटे वर्ग का सब। हैज़ एक्सेलरेटेड एफर्ट्स टू एंश्योर द अचीवमेंट ऑफ SDGs थ्रू वेरियस रिफॉर्म्स। तो इंडिया ने जो है, इंडिया की एक लंबी हिस्ट्री रही है इस बात को लेके, और इंडिया ने जो है अपनी ग्रोथ है उसको एक्सेलरेट किया है, एफर्ट्स लगाए हैं। एक्सेलरेट का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, टू एंश्योर द अचीवमेंट ऑफ SDG, ताकि इंडिया जो है वो अचीव कर सके SDGs को थ्रू वेरियस रिफॉर्म्स मतलब बहुत सारे चेंजेस के थ्रू। अमंग दैम द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 शुड बी गिवन क्रेडिट टू ए ग्रेट एक्सटेंट। और इन सभी चीज़ों में जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको हमें जो है वो क्रेडिट देना चाहिए काफ़ी हद तक, टू ए ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है, एक्सटेंट मतलब हद तक। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ट्यून विद। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसको प्रिपेयर किया गया था इन ट्यून विद मोस्ट ऑफ द SDGs, मतलब SDGs को मद्देनज़र रखते हुए उसको प्रिपेयर किया गया था। थ्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कॉल्स फॉर चेंजेस एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन। प्रायोरिटी शुड बी अकॉर्डेड टू हायर एजुकेशन एज इट एक्सेलरेट सोशल मोबिलिटी, empower पीपल थ्रू क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड grants them एम्प्लॉयमेंट स्किल्स। हालांकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये सभी लेवल पे चेंजेस की बात करती है, जितने भी लेवल्स होते हैं एजुकेशन के, लेकिन प्रायोरिटी जो है हमें किसको देनी चाहिए? अकॉर्डेड का मतलब होता है किसी चीज़ को देना, किसी चीज़ को कोई चीज़ प्रदान करना। तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? मतलब हमारा मेन फोकस होना चाहिए टू हायर एजुकेशन, क्योंकि ये क्या करती है? एक्सेलरेट करती है, बढ़ाती है सोशल मोबिलिटी। मतलब हायर एजुकेशन के थ्रू अगर कोई बच्चा हायर एजुकेशन लेता है तो उससे क्या होता है? वो अपना सोशल इकोनॉमिक स्टेटस चेंज कर सकता है। सोशल मोबिलिटी होता है मतलब अपना सोशल इकोनॉमिक स्टेटस चेंज करना, दूसरे स्टेटस में आना, ठीक है। उसके बाद ये पावर दे सकता है लोगों को क्रिएटिविटी के थ्रू और क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू, एंड ग्रांट्स देम एम्प्लॉयमेंट स्किल्स, और उनको एम्प्लॉयमेंट स्किल्स भी प्रोवाइड कर सकता है। अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये डेटा आप लोगों को याद रखना है। तो जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की, OECD, people with a higher education degree are more employable and earn a average of 54% more than those who only have complete senior secondary education। तो अगर इसकी रिपोर्ट के अगर हिसाब से अगर हम लोग चलें तो जो हायर एजुकेशन डिग्री को ओन करते हैं उनको ज़्यादा एम्प्लॉयबल होते हैं, उनको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और एंड अर्न एन एवरेज ऑफ 54%, और 54% वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं उन लोगों से जो सिर्फ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब सिर्फ 12th तक ही पढ़े हुए हैं। ये यूनिवर्सिटी इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब जिसमें यूनिवर्सिटी इंक्लूड हो, ठीक है। 10 बेटर प्रोटेक्ट्स पीपल अगेंस्ट पॉवर्टी। तो लोगों को वो पॉवर्टी से, जो अगर हायर एजुकेशन है यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन प्रोवाइड करता है वो लोगों को ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करता है पॉवर्टी से, मतलब जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है। उसके बाद हंगर से, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है, ये आपको याद रखना है। सपोर्ट देम फॉर गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छी हेल्थ के लिए उनको सपोर्ट करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 हो गया। प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 हो गया। प्रोवाइड्स देम डिसेंट वर्क,
वर्क, उनको एक अच्छा वर्क मतलब ठीक ठाक वर्क प्रोवाइड करता है, विच टर्न ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सकती है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 है। एंड रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करता है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 है। तो इनको भी आपको याद रखना है। यूनिवर्सिटीज़ शुड स्ट्रेंथन दी रिसर्च, यूनिवर्सिटी को जो है वो रिसर्च को जो है वो स्ट्रेंथन करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। टीचिंग नेक्सिस इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, तो रिसर्च टीचिंग नेक्सिस इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जो कि यूनिवर्सिटी को जो है उनको स्ट्रेंथ करना चाहिए रिसर्च, जो कि टीचिंग नेक्सिस, नेक्सिस का मतलब होता है एक ग्रुप होना, ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन होना। तो रिसर्च टीचिंग नेक्सिस को जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जो है वो स्ट्रेंथन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दैट्स वाई स्टूडेंट्स विल बिकम डायरेक्ट बेनिफिटर फ्रॉम ऑफ द नॉलेज ऑफ जनरल जनरेटेड फ्रॉम रिसर्च, इसी की वजह से जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो फ़ायदा मिल सकता है, जो वो नॉलेज लेंगे रिसर्च से। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटर डिसिप्लिनरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्रोड्यूस मल्टी टैलेंटेड पीपल हु कैन परस्यू रिसर्च, तो जो मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी जो सिस्टम है एजुकेशन का, मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है, जिसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है। और इंटरडिसिप्लिनरी सिस्टम जो होता है एजुकेशन का, ठीक है, जो कि अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में शामिल किया गया है, ये क्या करता है, मल्टी टैलेंटेड लोगों को, मतलब इसमें अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग मिलती है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होते हैं, तो ये लोगों को जो है मजबूर कर सकता है, मतलब हु कैन परस्यू एजुकेशन, तो लोगों को जो है वो मल्टी टैलेंटेड लोग बना सकता है, जो कि रिसर्च को परस्यू कर सकते हैं। परस्यू का मतलब होता है पीछा करना, लक्ष्य रखना। एंड फाइंड इनोवेटिव सोल्यूशन टू ग्लोबल चैलेंजेस, और एक इनोवेटिव सोल्यूशंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं, जो भी हमारे ऊपर चैलेंजेस हैं, जैसे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जो कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट 7 है। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ SDG, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ इनोवेशंस कर सकते हैं, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 है। एज वेल एज स्टडिंग देयर इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड दी अर्थ, और उनका इम्पैक्ट को भी स्टडी कर सकते हैं, जो कि अर्थ के ऊपर है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ वी रेडिकली चेंज द वे वी प्रोड्यूस एंड कंज्यूम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हम लोग जो है वो अचीव कर सकते हैं अगर हम रेडिकली, मतलब कंप्लीट रूप से, रेडिकली का मतलब होता है पूर्ण रूप से चीज़ों को चेंज करेंगे जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड स्टार्टअप्स, जो स्टार्टअप्स को स्टार्ट करेंगे, नए नए बिजनेस को स्टार्टअप करेंगे, ठीक है, मस्ट बी डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद प्राइवेट कंपनीज, और इन स्टार्टअप्स को, जो भी बिजनेसेस होंगे, इनको हमें प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलके जो है वो शुरू करना होगा, कोलैबोरेशन मतलब गठबंधन के साथ। इंट्रोड्यूसिंग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, हमें जो है अगर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, इससे है जो है वो सिटीजन्स को हेल्प मिलेगी कि वो रिस्पॉन्सिबल बनेंगे अपनी तरफ, सोसाइटी की तरफ और प्लानट की तरफ। एंड हेल्प आवर एजुकेशन नेशन अचीव लाइफ ऑन लैंड, और इससे क्या होगा, हमारे जो प्लानट है और हमारा जो नेशन है उसको लाइफ लैंड में, लैंड ऑन लाइफ, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 है, उसको अचीव करने में हेल्प करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे सजेशंस एंड कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कि सजेशंस क्या हैं, क्या क्या करना चाहिए, मतलब ये आपके सोल्यूशन आ गए, और कंक्लूडिंग रिमार्क्स। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डिमांड्स दैट इंडियन हायर एजुकेशन बी कमिटेड टू मैपिंग इट्स डे टू डे ऑपरेशंस विद SDG, तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये डिमांड करती है कि जो इंडियन हायर एजुकेशन है वो कमिटेड हो जाए मैप करने में। मैप का मतलब क्या होता है, मतलब बनाने में, उसकी जो डे टू डे ऑपरेशंस होंगे एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ उसको जोड़ के वो जो है वो बनाएगा। रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ अकॉर्डिंग टू द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज़ ए वेलकम मूव, रैंक करना यूनिवर्सिटीज़ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अचीवमेंट के हिसाब से ये एक अच्छा स्टेप होगा, बट इज स्टिल मेड इनएडिक्वेट टू मीट दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गाइडलाइन, लेकिन फिर भी ये एडिक्वेट नहीं होगा, मतलब पूरा नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा, इनएडिक्वेट होगा, मतलब इसमें कमी होगी कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की डेडलाइन को पूरा कर सके, मतलब जो 2030 तक हमें अचीव करना है। टू एक्सेलरेट दी प्रोसेस टूवर्ड्स अचीविंग दी 2030 एजेंडा, अगर हमें अपने 2030 के एजेंडे को पूरा करना है, स्टेक होल्डर्स ऑफ हायर एजुकेशन शुड बी एजुकेटेड, मतलब जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब जो बच्चे हैं उनको जो है हमें एजुकेट करना होगा, एंड ओरिएंटेड सो दैट नन ऑफ देयर एक्टिविटीज़ लीव एनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बिहाइंड, और उनको इस तरीके से तैयार करना होगा कि जितनी भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं ये किसी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाहर ना हो, उसी हिसाब से हों जिस हिसाब से हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। द 56,205 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया शुड वर्क टुगेदर, तो लगभग जो है वो 55,205 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो एक साथ इंडिया में उनको काम करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ शुड कम आउट
इनवाइगोरेटेड मतलब दोबारा से किसी चीज़ को स्टार्ट करना, एंड प्ले ए पार्ट इन एजुकेशन, इनोवेशन, कल्चर एंड सिविक लाइफ ऑफ देयर लोकल कम्युनिटीज़। तो इन सब चीज़ों में जो है उनको पार्ट लेना चाहिए, एजुकेशन में, इनोवेशन में, कल्चर में यूनिवर्सिटीज़ को पार्ट लेना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ, एनर्जी सेविंग मेजर्स, एफिशिएंट रिसोर्स रेलोकेशन, वेस्ट रिडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ लोकल स्किल एज वेल एज शेयरिंग ऑफ सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ विद अदर यूनिवर्सिटीज़ और एक्सटर्नल पार्टनर शुड बिकम ए कल्चर इन यूनिवर्सिटीज़। तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ सारी चीज़ें शेयर करना, जो भी रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, फैसिलिटीज़ हैं, या फिर जो एक्सटर्नल पार्टनर्स हैं, ये एक कल्चर बनना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इट इज़ ए हाई टाइम दैट यूनिवर्सिटीज़ अडॉप्टेड सस्टेनेबिलिटी एज ए मंत्रा एंड इनकॉर्पोरेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनटू देयर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजीज बोथ इन डेली एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन टीचिंग एंड रिसर्च। तो अभी टाइम है कि जो यूनिवर्सिटी है उनको एक जो है सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना चाहिए, मतलब फ्यूचर को देख के अपना काम करना चाहिए और इसको एक मंत्रा की तरह यूज़ करना चाहिए। एंड इनकॉर्पोरेटेड, और इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है शामिल करना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को शामिल करना चाहिए उनके इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजीज़ के अंदर, डेली एडमिनिस्ट्रेशन में भी और टीचिंग में भी और रिसर्च में भी। इट हैज़ बीन रियलाइज दैट हायर एजुकेशन कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन। तो इस चीज़ को रियलाइज़ किया गया है कि जो बड़ी एजुकेशन है यूनिवर्सिटी लेवल पे, उसको हम लोग आइसोलेशन में नहीं कर सकते, मतलब अकेले नहीं कर सकते। रैदर इट मस्ट बी डायरेक्टली इंटीग्रेटेड विद सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट वियर ईच एक्टिविटी एंड ट्रांजेक्शन हैज़ मीनिंगफुल एंड मल्टीपल इम्पैक्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसको जो है हमें इंटीग्रेट करना चाहिए, जोड़ना चाहिए सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, जहाँ पे जो ईच एक्टिविटी है और ट्रांजैक्शन है उसका जो है वो मल्टीपल इम्पैक्ट होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। पता है आपको, जो भी स्टूडेंट निकल के आएंगे, जो वो जिस हिसाब से एक्टिविटी करेंगे उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर। एवरी सिटीजन मस्ट फील दैट द यूनिवर्सिटीज़ कॉन्ट्रीब्यूट डायरेक्टली टू देयर वेल बीइंग एंड नेशन बिल्डिंग। हर सिटीजन को जो है वो फील करना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं कंट्रीब्यूट करती हैं डायरेक्टली टू दी वेल बीइंग, मतलब भलाई के लिए और नेशनल लोगों की भलाई के लिए और नेशन बिल्डिंग के लिए। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। तो ये जो देखो, प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट श्री रामचंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, इन्होंने ये जो है आर्टिकल लिखा हुआ है। तो इनका एक छोटा सा रिमार्क भी दिया हुआ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव टू रीथिंक देयर अप्रोच। जितने भी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको दोबारा से सोचना चाहिए उनकी अप्रोच को लेके, सो दैट it is in tune with the national education policy which will be crucial realizing the 2030 deadline for sustainable development goal, ताकि वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के साथ जो है वो चल सकें। ठीक है, जो कि एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, अगर हमें 2030 की जो हमारी डेडलाइन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, उसे अगर हमें पूरा करना है। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, उसके बाद जो है इसको जाके खुद से पढ़ें। इसका PDF जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हर जगह इसको शेयर करो, अपने व्यूज़ लिखो और रेगुलरली इनको जो है वो फॉलो करो। आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप एक अच्छा आंसर राइटिंग जो है वो लिख पाएंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।